हाल ही में जापान में मुस्लिम समुदाय के लिए दफनाने की नई जमीन आवंटित करने से साफ तौर पर मना कर दिया गया था। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि देश में पहले से ही जगह की भारी किल्लत है। वहीं अब सरकार ने एक और आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो भी कब्रिस्तान है उसे भी खत्म किया जाए और जिनकी भी शव कब्रिस्तान में दफन है उनकी अस्थियां उनके मूल देश भेजी जाएगी। आखिर कब्रिस्तानों को क्यों हटा रहा है जापान? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में जापान में मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तानों पर रोक लगा दी गई। वहीं अब जापान सरकार ने अपने देश में मुस्लिम कब्रिस्तानों को बंद करने की घोषणा की है। अधिकारियों का कहना है कि जापान में शवदाह संस्कृति प्रचलित है, इसलिए मुसलमानों को मृतकों की अस्थियां मृतकों के मूल देश वापस भेजनी पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था में सरकार मदद देगी। बता दें कि जापान में मुसलमानों की संख्या लगभग 2 लाख है, जो ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं। दो 2025 के इस नए कानून को लागू किए जाने पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया, लेकिन जापानी कानून में विदेशी धार्मिक प्रथाओं को स्थानीय नियमों के अधीन रखा जाता है। जापान के ओसाका शहर में केवल एक मुस्लिम कब्रिस्तान है। अब नए आदेश के मुताबिक वह भी बंद की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद बनाने और नमाज के लिए लाउड स्पीकर पर आह्वान के अलावा सड़क पर नमाज पर भी संसद के कानून के तहत पहले से ही बैन है। जापान में काफी समय से मुस्लिम समुदाय कब्रिस्तान की मांग कर रही है। इस पर कुछ समय पहले जापानी सांसद उमेमुरा ने कहा था कि मुस्लिम कब्रिस्तानों की मांग स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहा कि जापान में दाह संस्कार परंपरा है। उपाय बताते हुए सांसद ने कहा था कि मुसलमानों के लिए उचित तरीका यही है कि वे शव को मूल देश भेज दें और वहीं दफनाएं। अब जापान के प्रधानमंत्री सानेए ताकाइची बन चुकी हैं। उन्हें जापान फर्स्ट नीति के लिए जाना जाता है। ताकाइची कई बार स्पष्ट कर चुकी हैं कि विदेशी कामगारों का स्वागत है, लेकिन उन्हें जापान के नियम कानून और परंपराओं का पालन करना होगा। और इसी के तहत जो कब्रिस्तान जापान में मौजूद है उनमें से शवों की अस्थियों को निकालकर उनके देश भेजा जाएगा और कब्रिस्तान की जमीनों का कोई और तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन शव नहीं दफनाने दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।